ट्रंप ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है इंडिया के बारे में। उन्होंने इंडिया से टाई स्ट्रेंथन करने की बात की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गुड फ्रेंड कहा है ट्रंप ने, और टू बूस्ट फ्रेंडशिप विद मोदी ये नारा भी लगाया है ट्रंप ने। दिवाली के मौके पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी को शुभकामनाएं तो दी ही, साथ ही साथ उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा कर दी। ट्रंप ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है इंडिया के बारे में। उन्होंने इंडिया से टाई स्ट्रेंथन करने की बात की है। आगे बढ़ती एक और बड़ी खबर अब आपको बताएंगे। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया आई है सामने। हिंदुओं पर हमले की निंदा करता हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, बांग्लादेश में अराजकता फैली हुई है। मेरे कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि देखिए अब बहुत कम समय रह गया है अमेरिका में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी पे। दोस्तों, आपको तो शायद पता ही होगा कि अमेरिका में 5 नवंबर से चुनाव शुरू होने वाले हैं और चुनाव में बढ़ चढ़ के डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी और कमला हैरिस की पार्टी प्रसार प्रचार में लगी ही हुई है। ऐसा कहा जाता है कि कमला हैरिस भारतीय मूल है, साउथ भारत में उनका ओरिजिन बिलोंग करता है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं पहले ऐसा माना जा रहा था कि कमला हैरिस को सभी भारतीय वोट देंगे, लेकिन दोस्तों अब समीकरण पूरा बदल चुका है। लगातार हिंदुओं के पक्ष में, भारत के पक्ष में नरेंद्र मोदी जी को अपना दोस्त बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और भारत के पक्ष में, हिंदुओं के पक्ष में बयान दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जी। देश में हुए तख्ता पलट के पीछे जिस तरह से अमेरिकी हाथ बताया जा रहा है, उसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन एक बात तो साबित हो गई, और वो ये है कि इंडिया एक बड़ी ताकत है, और ऐसी बड़ी ताकत है कि जो अमेरिका के इलेक्शन है उसके अंदर भी इंडिया इंडिया हो रहा है। हाल ही में बीजेपी की जेर असर राजस्थान हुकूमत ने एक दरखास्त पर गौर शुरू किया है, जिसके मुताबिक गाय को राजमाता यानी रियासत की मां करार दिया जाएगा, जिसका मकसद मुसलमानों को गाय को ज़बिया करने से रोकना और इसे कानूनी हैसियत देना है। और फिर उन्होंने ये कहा कि जो हिंदूज इस वक्त अमेरिका में हैं उनको भी प्रोटेक्ट करेंगे, और बांग्लादेश की बात, जैसे उनका वी विल ऑल्सो प्रोटेक्ट हिंदू अमेरिकन्स against the anti-religion agenda of the radical left. We will fight for your freedom. Under my administration, we will also strengthen our great partnership with India and my good friend Prime Minister नरेंद्र मोदी। यह सपोर्ट गेन करने के लिए है। अमेरिका में जो इंडियन कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में, बहुत पॉपुलर और बहुत इन्फ्लुएंशियल इंडियन कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर, उनका वोट हासिल करने के लिए। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि अगर ट्रंप ये इलेक्शन जीतते हैं और प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो इंडिया से अपने जो बायलैटरल टाइज हैं उसको स्ट्रेंथन करेंगे और मोदी को एज ए फ्रेंड ही लेंगे। ट्रंप ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है इंडिया के बारे में। उन्होंने इंडिया से टाई स्ट्रेंथन करने की बात की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गुड फ्रेंड कहा है ट्रंप ने, और टू बूस्ट फ्रेंडशिप विद मोदी ये नारा भी लगाया है ट्रंप ने। और इसी के अंदर ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे हिंदूज को। ना सिर्फ उन्होंने अमेरिका में रहने वाले हिंदूज इंडियन कम्युनिटी की बात की है, बल्कि साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म सितम हुआ या हो रहा है उसके ऊपर भी आवाज उठाई है कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं ट्रंप, उन्होंने कहा कि कंडेम किया वायलेंस अगेंस्ट द हिंदूज एंड अदर माइनॉरिटीज ग्रुप्स इन बांग्लादेश। अच्छा, अब उनके जो ये ट्वीट है इसका आखिरी हिस्सा अगर हम देख लें तो फिर उन्होंने ये बताया है कि जो वी विल फाइट फॉर फ्रीडम ये तो बोला, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि हमने क्या कुछ किया उनकी हुकूमत में, कमला हैरिस और बाइडेन की हुकूमत में क्या हुआ, वो उन्होंने अमेरिका के अंदर की जितनी भी है वो इस वक्त जो चल रहा है एक कैंपेन के बीच, उसके ऊपर बात की है दोनों
इंडिया किस तरह अमेरिका के इलेक्शन में माइक्रो मैनेज करता है, बिकॉज इंडिया का बड़ा अच्छा डायस्पोरा है, उस डायस्पोरा बड़ा टेक्निकल तरीके से वो वोट डालता है, और अगर उनको इंडियंस को ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर इंडियंस कहें रिपब्लिकन दोबारा आते हैं तो हो सकता है हमारे मुल्क में ये बिजनेस डील चले। आप लास्ट में क्या रिमार्क, डोनाल्ड ट्रंप ने जो मोदी साहब के बारे में कहा, आप उससे एग्री करते हैं कि वाकई उनकी पर्सनालिटी ऐसे है? तो डोनाल्ड ट्रंप अभी जाहिर सी बात है इलेक्शन आ रहा है तो उन्होंने कोई पॉलिटिकल उसके लिए फायदे के लिए उन्होंने बोला होगा। ट्विटर पे अपनी एक्स पर जो है ये किया, अपनी एक्स मैंने कहा नहीं एक्स पर यानी कि ट्विटर पर, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, वहां पर उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया। आई स्ट्रांगली कंडेम दी बार्बरिक वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज, क्रिश्चियंस एंड अदर माइनॉरिटीज हु आर गेटिंग अटैक्ड एंड लूटेड बाय मॉब्स इन बांग्लादेश व्हिच रिमेन्स इन ए टोटल स्टेट ऑफ chaos. It would have never happened on my watch. फिर उन्होंने कमला हैरिस और जो बाइडन को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि इन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया है, यानी हिंदूज़ की प्रोटेक्शन को कमला हैरिस और बाइडन ने इग्नोर किया। और फिर उन्होंने ये कहा कि जो हिंदूज़ इस वक्त अमेरिका में हैं उनको भी प्रोटेक्ट करेंगे, और बांग्लादेश की बात जैसे उनका वी विल ऑल्सो प्रोटेक्ट हिंदू अमेरिकन्स अगेंस्ट द एंटी रिलीजन एजेंडा of the radical left. We will fight for your freedom. Under my administration, we will also strengthen our great partnership with India and my good friend Prime Minister नरेंद्र मोदी। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि आने वाला अगर ट्रम्प इलेक्शंस तो अब सर पर आ पहुँचे, तो अब ये ट्रम्प की ये वाली ट्वीट या ये बात कहना ये इलेक्शन में एक पॉपुलैरिटी या सपोर्ट गेन करने के लिए है। अमेरिका में जो इंडियन कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में, बहुत पॉपुलर और बहुत इन्फ्लुएंशियल इंडियन कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर, उनका वोट हासिल करने के लिए। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि ट्रम्प उन्होंने कहा कि कंडेम किया वायलेंस अगेंस्ट द हिंदूज एंड अदर माइनॉरिटीज़ ग्रुप्स इन बांग्लादेश। अच्छा, अब उनके जो ये ट्वीट है इसका आखिरी हिस्सा अगर हम देख लें तो फिर उन्होंने ये बताया है कि जो वी विल फाइट फॉर फ्रीडम ये तो बोला, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि हमने क्या कुछ किया उनकी हुकूमत में। अब देखिए इसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो उन्होंने ये कहा कि हम जो अमेरिका में रहने वाले रेडिकल लेफ्ट हैं उनसे हम हिंदुओं को प्रोटेक्ट करेंगे। अब इसी के साथ फिर उन्होंने बांग्लादेश की भी बात की। अब अमेरिका में रहने वाले जो हैं उनको ट्रम्प ने ये वाली बात, एक तो ये कि पूरी स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो काफ़ी देर नहीं कर दी, क्योंकि ये तो बात वो पहले भी कर सकते थे। और बांग्लादेश का जो सिलसिला है वो तो काफ़ी दिनों से चल रहा है। बांग्लादेश का आप जानते हैं ये जो इशू है ये तो हिंदू कम्युनिटी अमेरिका में मौजूद है, वो जाकर उनको वोट करे। लेकिन वैसे मैं आपको ये बताऊं कि ना सिर्फ ये कि हिंदूज ने उनको जो है वो कहा है कि यस किया है, बल्कि साथ जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने भी यस कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। और हमने आपको पहले भी बताया था कि मिशिगन में जो मुस्लिम्स का है क्राइसिस और जो वहाँ पर मामला है, वहाँ के अब मुस्लिम्स ट्रंप के साथ खड़े हो गए हैं। बल्कि फिर मैंने आपको अपने पिछले एक प्रोग्राम में बताया कि किस तरह दुनिया में दो ही ताकतें जो ऊपर जा रही हैं। एक दुनिया की सबसे बड़ी वो आबादी वाला मुल्क है, एक दूसरा है। पहले चाइना था, अब इंडिया हो गया बड़ी आबादी वाला मुल्क। ठीक है, ये दोनों ऐसे जा रहे हैं। अगर ये दोनों मिल गए तो इनकी हाँ में पूरी दुनिया की हाँ होगी और इनकी ना में पूरी दुनिया की ना होगी। भाई दुनिया की आधी आबादी एक तरफ हो जानी। अब अमेरिका को टेंशन है, वहाँ पे इलेक्शंस भी हैं, उसको टेंशन है कि यार इंडिया की और चाइना की दोस्ती हो रही है। अगर इनकी दोस्ती होगी तो हम किधर जाएंगे? अब वो पाकिस्तान को यूज करेंगे। अच्छा। और पाकिस्तान फिर कहेगा मेरे नोट वहाँ मेरा वोट बने, हालांकि डॉलर दिखा ज़ाहिरी बात दिया। चलो उसकी मैं कहता हूँ कि इसराइल मान लेगा, सऊदीया की रात नहीं मानेगा, क्योंकि शिया सुन्नी का आ गया। अगर वहाँ थोड़ा सा हट के आप इधर आ जाओ तो पीछे आता है बड़ी कंट्री रशिया। अब रशिया को क्या है, ईरान मानेगा, उसको इसराइल नहीं मानेगा। अब उसके साथ चाइना है। हाँ। अगर आप चाइना में भी आ जाए तो चाइना को क्या है, शायद ईरान मान जाए तो इसराइल नहीं मानेगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो समीकरण है वो पूरी तरह से बदल चुका है। लगातार हिंदुओं के पक्ष में, भारत के पक्ष में नरेंद्र मोदी जी को अपना दोस्त बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और भारत के पक्ष में बयान भी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जी। जबकि कमला हैरिस अभी तक हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश पे, उस पर एक भी उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया, न भारत के साथ अपने रिलेशनशिप्स मजबूत करने की बात की, ऐसा कुछ नहीं कहा।
बल्कि एंटी इमिग्रेंट और भारतीयों को रोकने की यह सब चीज़ें वे प्लान कर रही हैं कि हम इमिग्रेंट्स को रोकेंगे, उसमें भारत भी आ जाता है। तो इस बार जो भारतीय हैं कहीं ना कहीं उनका सुझाव देखा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भारत के सपोर्ट में और बांग्लादेश के सपोर्ट में हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। उसको भी लेकर के कड़ी निंदा लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।